हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट ई लर्निंग। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मार्केटिंग बीकॉम यूनिट 2 का इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे यूनिट 2 का, प्लस हम लोग जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं 2023 एंड 2024 में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो भी साथ में देखेंगे। ठीक है। एमसीक्यूज स्टार्ट करने से पहले ये जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं अकॉर्डिंग टू अपडेटेड सिलेबस, इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं। व्हाट इज मार्केट सेगमेंट, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मार्केट सेगमेंट देखते हैं। मार्केट सेगमेंट क्या होता है, आप ऐसे सिंपल लैंग्वेज में समझिए। पूरे मार्केट को स्मॉल स्मॉल ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ठीक है। उस स्मॉल ग्रुप में जितने भी पर्सन होते हैं, जितने भी पीपल या कंज्यूमर होते हैं, उनका सिमिलर नीड्स होता है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होता है या बिहेवियर होता है। पूरे सेगमेंटेशन का मतलब सेगमेंट में डिवाइड करना। ठीक है। सेगमेंट मतलब ग्रुप में। ठीक है। तो पूरे बिग मार्केट को स्मॉल स्मॉल ग्रुप में डिवाइड करना अकॉर्डिंग टू सिमिलर नीड्स, कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर। तो क्या लिखोगे आप डेफिनेशन में? मार्केट सेगमेंटेशन refers to the process of dividing a broad market into smaller or more defined groups of consumer. ठीक है। ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर हु हैव द सिमिलर नीड्स, कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर। पूरे मार्केट को स्मॉल स्मॉल ग्रुप ऑफ कंज्यूमर में डिवाइड करना जिनकी सिमिलर नीड, कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर हो। ठीक है। नाउ बेनिफिट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ यूनिट 2 का, तो आपको इजी होगा। देखिए आपको पढ़ना क्या है यूनिट 2 के सिलेबस में, मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, देन स्ट्रैटेजी देखेंगे मार्केट सेगमेंटेशन का कि किस बेस पे सेगमेंट किया जाता है, देन बेसिस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन, यस, एंड देन बेनिफिट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, कंज्यूमर बिहेवियर का मीनिंग, प्रोसेस, क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करती है कंज्यूमर बिहेवियर में, एंड स्टेज ऑफ बाइंग डिसीजन प्रोसेस। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे ही एमसीक्यूज आएंगे आपके यूनिट 2 से। ठीक है। तो मार्केट सेगमेंट हमने समझ लिया है। अब देखते हैं बेनिफिट ऑफ मार्केट सेगमेंट। नाउ दीज आर द बेनिफिट ऑफ मार्केट सेगमेंट। हम लोग क्यों मार्केट सेगमेंट करते हैं? बेटर कस्टमर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आप जिनका सिमिलर बिहेवियर होता है टुवर्ड्स बाइंग डिसीजन, तो वैसे कंज्यूमर को अगर आपने ग्रुप में डिवाइड कर दिया है तो आप उनको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है। देन इंप्रूव the marketing efficiency according to your consumer behavior, according to your consumer purchasing power behavior, आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। देन स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोजिशनिंग। ठीक है। आप ब्रांड पोजिशनिंग भी उनके अकॉर्डिंग, उनको कैसे कम्युनिकेट करना है, उनको कैसे वो आप ज्यादा वो परसीव करें, उसके अकॉर्डिंग आप ब्रांड पोजिशनिंग भी कर सकते हो। देन इंक्रीज द कस्टमर लॉयलिटी। अगर आप कस्टमर को अच्छे से समझ के उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, तो क्या होगा, कस्टमर लॉयलिटी बढ़ेगी, सब सेटिस्फाई होंगे और आपको अच्छे रिव्यू देंगे, बार बार आपसे परचेस करेंगे। देन कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। ठीक है। आपके जो कॉम्पिटिटर हैं सेम इंडस्ट्री से, अगर आप अच्छे से कंज्यूमर को मार्केट सेगमेंट अच्छे से करके उनको अच्छे से टारगेट करके पोजिशनिंग करोगे अपने प्रोडक्ट को, तो क्या होगा, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आपको मिलेगा। देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट इनसाइट। प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में हेल्प होगी। अगर जो कस्टमर आपको फीडबैक देते हैं उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकते हो। देन इफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन में हेल्प होगा एंड एनहांस द कस्टमर रिटेंशन। ठीक है। तो दिस आर द बेनिफिट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। एमसीक्यूज में पूछते हैं ये बेनिफिट। नाउ नेक्स्ट है कि किस बेसिस पे मार्केट सेगमेंटेशन करेगा। जो ग्रुप ऑफ कंज्यूमर हम लोग डिवाइड करेंगे, बिग ब्रॉड मार्केट को स्मॉल सेगमेंट में या ग्रुप ऑफ कंज्यूमर में डिवाइड करेंगे, वो किस बेसिस पे करेंगे। ठीक है। तो ये सारे बेसिस हैं, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन एंड बिहेवियरल सेगमेंटेशन। इससे 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। तो फटाफट समझते हैं। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में क्या आता है, ये मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है। देखो इसको एजुकेशन के बेसिस पे, जेंडर के बेस पे, इनकम के बेस पे, ऑक्यूपेशन के बेस पे एंड फैमिली साइज लाइफ साइकिल के बेस पे। सो दिस ऑल कम अंडर द डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। ये डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन का एलिमेंट है। ठीक है। एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन। ओके। नाउ जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन में क्या, किस बेसिस पे करते हैं? बेस्ड ऑन लोकेशन, लाइक कंट्री वाइज, रीजन वाइज, सिटी, टाउन साइज, क्लाइमेट, अर्बन, रूरल। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिहेवियरल सेगमेंटेशन। मैंने पिक्चर फॉर्म में मेंशन किया ताकि आपको याद रहे। यूजेस रेट, दैट मींस यूजेस रेट का मतलब होता है कि आप जो प्रोडक्ट यूज करते हो वो कितना यूज करते हो, क्या आपका फ्रीक्वेंसी है बाइंग का। ठीक है। जैसे आप ब्रेड खाते हो, ठीक है, तो आप डेली ब्रेड खाते हो या वीक में ब्रेड परचेस करके ले जाते हो या मंथ में 1-2 बार खाते हो। ठीक है। तो लाइट, मीडियम और हेवी यूजर। ठीक है। बाइंग पैटर्न। बाइंग पैटर्न क्या है आपका, आप फेस्टिवल के टाइम में बस बाई करते हो, या आप विदाउट एनी नीड, एनी रिक्वायरमेंट का भी बाई कर लेते हो, या फिर आपको कुछ ऑफर देने पे बाई करते हो, तो आपका बाइंग पैटर्न क्या है। ठीक है। देन आप लॉयलिटी स्टेटस, हेलो सेम ब्रांड के ही कपड़े पहनते हो, जैसे जो आईफोन यूज करते हो वो आईफोन ही यूज करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट के लिए बहुत ही लॉयल होते हैं। ठीक है। तो लॉयलिटी स्टेटस इसके अंदर आ जाता है।
ओकेजन, ओकेजन दैट मीन्स हॉलीडे परचेज या बर्थडे परचेज, जो किस ओकेजन पे, जैसे एनिवर्सरी हो गया, बर्थडे हो गया, हॉलीडे हो गया, तो इस पे परचेजिंग पावर आपकी कैसी है। एंड बेनिफिट्स ऑफ, ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ दैट मीन्स द कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, क्वालिटी एंड प्राइस के अकॉर्डिंग परचेजिंग। तो ये सारा आपका आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है ड्यूरिंग द परचेज, ये आपके बिहेवियरल सेगमेंटेशन में आ जाता है। नेक्स्ट है आपका साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, साइकोग्राफिक बेस्ड ऑन पर्सनालिटी, वैल्यू एंड लाइफस्टाइल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कि टाइप्स ऑफ मार्केट कवरेज स्ट्रैटेजी। बेसिकली 3 स्ट्रैटेजी यहाँ पे मैंने बताया है। एक है अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, जो कि मास मार्केटिंग है। सेकेंड है आपका डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, जिसमें हम लोग सेगमेंट कर देते हैं मार्केट को। और एक है कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग का मतलब होता है मास मार्केटिंग, मतलब नो सेगमेंटेशन, सेम प्रोडक्ट आप सबको दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, मास मार्केटिंग। यहाँ पे सेम प्रोडक्ट लाइक शुगर, सॉल्ट सबके लिए अवेलेबल है, तो कंपनी टारगेट द इंटायर मार्केट विथ अ वन ऑफर, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मास मार्केटिंग कहते हैं। सेकेंड है आपका डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग और सेगमेंटेड मार्केटिंग, दैट मीन्स जहाँ पे मार्केट को सेगमेंट किया जाता है ऑन द बेस ऑफ डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक, साइकोग्राफिक और ऑन द बेस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। जहाँ पे द कंपनी टारगेट सेवरल मार्केट सेगमेंट एंड डिजाइन सेपरेट ऑफर फॉर इच, ठीक है। जहाँ पे अलग अलग सेगमेंट को टारगेट करती है और सबके लिए अलग अलग डिजाइन, अलग अलग ऑफर करती है। जैसे आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो क्या करेगी, वो जैसे बच्चों के अलग कपड़े बनाएगी, टीन एज के अलग होंगे, मिडिल एज के अलग होंगे, ओल्ड एज के अलग होंगे। सेम एग्जांपल आपने टूथपेस्ट का देखा होगा, कॉलगेट का आप एडवर्टीजमेंट देखिए, मेरा एक वीडियो है आप उसमें सेगमेंटेशन, टारगेट एंड पोजिशनिंग, उसमें मैंने ऐड ले लेके समझाया है। कॉलगेट के उसमें देखिए, वो किड्स के लिए अलग कॉलगेट का उनका टूथपेस्ट आता है, उसकी एडवर्टीजमेंट वो अलग तरीके से करते हैं, टीन एज के लिए वो अलग तरीके से करते हैं, सेंसिटिव टीथ के लिए अलग तरीके से करते हैं, ओल्ड पर्सन के लिए अलग तरीके से करते हैं। एडवर्टीजमेंट से आपको समझ में आएगा कि वो कैसे सेगमेंट किए अपने प्रोडक्ट को और कैसे वो उसको पोजिशनिंग कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर टारगेट ऑडियंस और टारगेट कंज्यूमर, ओके। नाउ थर्ड वन इज द कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग और नीच मार्केटिंग, जहाँ पे फोकस किया जाता है एक सिंगल मार्केट सेगमेंट को, ठीक है। पे फोकस किया जाता है ऑन सिंगल मार्केट सेगमेंट। आप बहुत सारे सेगमेंट पे फोकस नहीं कर रहे हो, आप एक नीच, एक कॉन्सेंट्रेटेड सेगमेंट, एक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर है जिनका आप सेम नीड है, सेम रिक्वायरमेंट है, बस आप उनको फोकस कर रहे हो। यहाँ पे मैं आप एग्जांपल एप्पल ब्रांड का ले लो। एप्पल ब्रांड क्या करता है, वो हर एक सेगमेंट पे फोकस नहीं करता है, उसके कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग है, वो बस हाई इनकम लेवल फोकस करता है, जिनको इनोवेशन चाहिए, जिनको स्टेटस चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिखाया आपको लग्जरी कार, ठीक है, ये भी हाई इनकम कस्टमर को ही फोकस करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द कंज्यूमर बिहेवियर, इससे भी बहुत सारे एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आएंगे, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर में स्टडी करते हैं कि कंज्यूमर कैसे परचेजिंग डिसीजन लेता है, ठीक है, कैसे वो परचेजिंग करने का डिसीजन लेता है किसी भी प्रोडक्ट का। यहाँ पे कंज्यूमर क्या हो गया, कंज्यूमर आपका सिंगल पर्सन भी होता है, इंडिविजुअल भी होता है, ग्रुप में भी होता है, जैसे फैमिली के लिए अगर कुछ लेना है तो वो ग्रुप में आ जाएगा, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए जैसे कॉलेज के लिए, ऑफिस के लिए अगर सामान परचेज करना होता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो यहाँ पे कंज्यूमर, इंडिविजुअल, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन हो गया। डेफिनेशन देख लेते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर रिफर्स टू द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन मेक डिसीजन अबाउट परचेजिंग यूजिंग द गुड्स, सर्विस, आइडिया एंड एक्सपीरियंस। ये कंज्यूमर बिहेवियर में परचेजिंग का डिसीजन देखते हैं, कैसे वो यूज करते हैं प्रोडक्ट सर्विस को वो देखते हैं, और कैसे वो एलिमिनेट, मतलब कैसे वो डिस्पोज कर देते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या याद रखोगे, यहाँ पे ये देखते हैं कंज्यूमर बिहेवियर में कंप्लीट स्टडी कंज्यूमर पे होता है, उनके परचेजिंग बिहेवियर पे, उनके परचेजिंग डिसीजन पे, कैसे वो परचेज करते हैं, कैसे वो यूज करते हैं और कैसे वो डिस्पोज करते हैं। यहाँ पे कंज्यूमर आपका इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या आ जाता है, इट्स अबाउट व्हाई पीपल बाय, व्हाट दे बाय, how they decide, what influencing their choice, how they feel about those choice before, during and after the purchase, ठीक है। वो क्या खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं खरीदने का, क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करती है उनको कि ये प्रोडक्ट ही आप चूज कीजिए, और जब वो खरीदते हैं तो उनकी क्या फीलिंग रहती है बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, खरीदने से पहले, खरीदने के टाइम में क्या फीलिंग होती है, और जब वो कंज्यूम कर लेते हैं प्रोडक्ट को तो उसके बाद उनकी फीलिंग क्या होती है, वो सेटिस्फाई होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। तो दिस इज कंज्यूमर बिहेवियर, दिस आर दी की एलिमेंट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जो मैंने बताया था कि आप कैसे बाइंग डिसीजन देखोगे, कैसे स्टडी करोगे, तो उसमें आपको क्या देखना है, कंज्यूमर क्या बाय कर रहे हैं, व्हाई दे बाय, व्हेन दे बाय,
how often they buy, where they buy, and how they use and dispose the product. तो कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर में यही देखते हैं, इसी चीज का स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड द कंज्यूमर बिहेवियर. ओके, नाउ फैक्टर विच इन्फ्लुएंसिंग द कंज्यूमर बिहेवियर, इससे क्वेश्चंस आते हैं आपके. साइकोलॉजिकल फैक्टर में मोटिवेशन, परसेप्शन एंड एटीट्यूड. ठीक है, यहाँ पे मैंने जो ब्रैकेट में लिखा है ना, सब में पर्सनल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, इससे क्वेश्चंस आएंगे. मोटिवेशन, परसेप्शन, एटीट्यूड किस फैक्टर, कंज्यूमर बिहेवियर की किस इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर के अंदर आता है, तो आपका आंसर होगा साइकोलॉजिकल फैक्टर. देन एज, इनकम, लाइफ स्टाइल, पर्सनल फैक्टर. ठीक है, पर्सनल फैक्टर में क्या हो गया आपका एज, इनकम एंड लाइफ स्टाइल. सोशल फैक्टर में क्या हो गया फैमिली, आप ज्वाइंट फैमिली में हो, न्यूक्लियर फैमिली में हो, फ्रेंड सर्किल एंड सोशल स्टेटस. ठीक है, सोशल फैक्टर में आपका फैमिली, फ्रेंड्स एंड सोशल स्टेटस. कल्चरल फैक्टर में आपके वैल्यूज, बिलीव्स एंड ट्रेडिशन. ठीक है, एंड इकोनॉमिक में आपका परचेजिंग पावर, इनकम लेवल. तो दीज आर दी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर. यहाँ पे क्वेश्चन कैसे राइज होंगे आपके, ये जो ब्रैकेट में दिया है उसके अंदर से आएंगे. सपोज वैल्यू, बिलीव, ट्रेडिशन कम अंडर विच इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, दैट इज कल्चरल. ठीक है, तो आप ये याद कर लीजिए. ओके, यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखा है, अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर हेल्प द बिजनेस डेवलप बेटर प्रोडक्ट, क्रिएट इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड इंप्रूव द कस्टमर सेटिस्फैक्शन. ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर के स्टडी से बिजनेस जो है वो बेटर प्रोडक्ट को डेवलप कर सकती है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वो इफेक्टिव बना सकती है और कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई कर सकती है. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द कंज्यूमर बिहेवियर प्रोसेस, या इसको बाइंग डिसीजन प्रोसेस भी कहते हैं. ठीक है, ये दोनों का सेम ही है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा. अगर बाइंग डिसीजन प्रोसेस आ जाएगा तो आप ये मत बोलिएगा कि मैंने पढ़ाया नहीं था. ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर प्रोसेस या बाइंग डिसीजन प्रोसेस बोथ आर सेम. ठीक है, जिसके अंदर 5 स्टेजेस होते हैं. ये स्टेजेस इंपॉर्टेंट है. पहले आपका प्रॉब्लम एंड नीड रिकॉग्नाइजेशन, सेकेंड इज इंफॉर्मेशन सर्च, थर्ड इज इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, फोर्थ इज परचेज डिसीजन एंड फिफ्थ इज पोस्ट परचेज बिहेवियर. फटाफट देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज द प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन और नीड रिकॉग्नाइजेशन. सपोज आपको भूख लगती है तो वो आपका नीड हो गया ना, जब आप बोलते हो आई एम हंग्री, तो आपको खाना चाहिए उसको, उस नीड को हटाने के लिए, उस भूख को मिटाने के लिए, तो वो हो गया आपका नीड रिकॉग्नाइजेशन. या फिर यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, अभी सबके पास फोन है, आपका फोन डैमेज हो गया या आउटडेटेड हो गया, देन यहाँ पे नीड आ गई कि आपको न्यू परचेस करना होगा फोन. ठीक है, फोन तो चाहिए ही भाई. तो कंज्यूमर बिहेवियर का प्रोसेस या बाइंग डिसीजन प्रोसेस स्टार्ट विद प्रॉब्लम एंड नीड रिकॉग्नाइजेशन. क्वेश्चन पूछते हैं ये प्रोसेस किससे स्टार्ट होता है, तो प्रॉब्लम एंड नीड रिकॉग्नाइजेशन. ठीक है, जहां पे कंज्यूमर रियलाइज दे हैव अ नीड और प्रॉब्लम. कंज्यूमर लाइक मी एंड यू, ओके, मैं और आप या आपके फ्रेंड्स, फैमिली, जब हमें रियलाइज होता है कि इस चीज की जरूरत है, हमें ये चीज खरीदनी होगी, परचेस करनी होगी. ठीक है, तो जब हम लोग को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाता है, नीड आइडेंटिफाई हो जाता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं. यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है मोबाइल एंड हंग्री पे, इस पे स्टिक रहेंगे, मैं इसी से समझाऊंगी. अब आपके फोन डैमेज हो गए, ठीक है, तो आप सर्च करोगे कि कौन सा फोन आप परचेज करोगे, क्या आपको क्वालिटी चाहिए, क्या क्या एलिमेंट चाहिए आपको अपने फोन में, आपकी बजटिंग होगी. ठीक है, तो वो आप इन्फॉर्मेशन सर्च करोगे गूगल पे, स्टोर रूम में जाके, देन अपने फ्रेंड से पूछोगे, अपने पेरेंट्स से पूछोगे, फैमिली से पूछोगे. ओके, सेम अगर आपको भूख लगती है तो फिर आप अपने ऑनलाइन चेक करोगे, अगर आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हो स्विगी से, जोमेटो से, कि क्या क्या अवेलेबल है. ओके, तो इसको क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन सर्च कहते हैं. यहाँ पे क्या होता है, कंज्यूमर लुक फॉर द इंफॉर्मेशन टू सॉल्व देयर नीड. यहाँ पे कंज्यूमर क्या करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, कैसा इंफॉर्मेशन, जो उसके नीड को सॉल्व कर सके. ठीक है, इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव करते हो, दैट मीन्स आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, आपके पास बहुत सारी चॉइस रहती है. आप अकॉर्डिंग टू फीचर्स, प्राइस, क्वालिटी के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हो परचेज करने के लिए. ठीक है, जैसे एंड फोर्थ इज द परचेज डिसीजन, जहां पे आपने ऑर्डर कर दिया, आपका फूड अब आ गया, यहाँ पे आपने फोन भी परचेज कर लिया. ठीक है, द कंज्यूमर चूज अ प्रोडक्ट डिसीजन फ्रॉम वेयर एंड हाउ टू बाय इट, influenced by the promotion, availability and brand reputation. फिफ्थ वन इज पोस्ट परचेज बिहेवियर. अब जब आप कंज्यूम कर लेते हो प्रोडक्ट को, आप खाना खा लेते हो, तो टाइम आता है रिव्यू देने का, और आपको बोलते भी हैं कि आप प्लीज रिव्यू जरूर दीजिएगा. ठीक है, आपने फोन खरीदा तो उसके लिए भी रिव्यू मांगते हैं, अगर स्टोर से लिया या ऑनलाइन लिया. What happened after purchase, satisfaction, dissatisfaction और cognitive dissonance, that means आप कंफ्यूज हो गए.
ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर फीलिंग, अकॉर्डिंग टू योर बिलीफ आप फीडबैक देते हो, दैट इज पोस्ट परचेज बिहेवियर। ओके, नाउ अब हम लोग एमसीक्यूज पे आते हैं। नाउ व्हाट इज मार्केट सेगमेंटेशन? मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए में दिया है डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी में दिया है डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू ग्रुप ऑफ सिमिलर कंज्यूमर, सी कंबाइनिंग मार्केट टुगेदर, डी नन ऑफ दिस। ई छूट गया यहाँ पे, ठीक है, नन ऑफ दिस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फटाफट जल्दी। मार्केट सेगमेंटेशन जहाँ पे सिमिलर कंज्यूमर के ग्रुप को हम लोग डिवाइड करते हैं, सेगमेंट करते हैं, तो ऑप्शन बी डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू सिमिलर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर, जिनकी नीड, रिक्वायरमेंट, परचेजिंग बिहेवियर सेम हो, वैसे कंज्यूमर को सेगमेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड क्वेश्चन में दिया है जो मैंने बताया था, जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक और बिहेवियरल। यहाँ पे सी छूटा हुआ है, तो ये सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर बताइए। इसमें क्या पूछ रहा है? विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ बेस फॉर द मार्केट सेगमेंटेशन? जियोग्राफिक तो सेगमेंटेशन का बेस है, डेमोग्राफिक या आपका साइकोग्राफिक, ये तीनों है, आइडियोलॉजिकल नहीं है, ठीक है, आइडियोलॉजिकल यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन इंक्लूड्स, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में क्या क्या आता है? एज एंड इनकम, हॉबीज एंड इंटरेस्ट, क्लाइमेट या सोशल क्लास। डेमोग्राफिक में आता है एज, इनकम, यस। डेमोग्राफिक में ये सारे एलिमेंट आते हैं, जेंडर हो गया, एजुकेशन हो गया, एज हो गया, फैमिली साइकिल हो गई, ठीक है, ऑक्यूपेशन, इनकम, दिस ऑल कम अंडर दी डेमोग्राफिक। ओके, नेक्स्ट इज साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन इज बेस्ड ऑन, साइकोग्राफिक में क्या आता है? लोकेशन, पर्सनालिटी एंड लाइफ स्टाइल, एज, जेंडर, इनकम, ठीक है, करेक्ट आंसर बताइए मुझे। पर्सनालिटी एंड लाइफ स्टाइल, यस, करेक्ट आंसर इज बी। पर्सनालिटी, वैल्यूज, लाइफ स्टाइल रहेगा तो वो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर आएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका मार्केट सेगमेंटेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज, मार्केट सेगमेंटेशन को कैसे डिफाइन करना है पहले भी देखें। ऑप्शन ए सेलिंग प्रोडक्ट्स इन फॉरेन मार्केट, ऑप्शन बी डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स विद अ कॉमन नीड, सी इंक्रीजिंग प्रोडक्ट प्राइस, डी रिड्यूसिंग द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। तो मार्केट सेगमेंटेशन को कैसे डिफाइन करना है? बेस्ट डेफिनेशन डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप विद अ कॉमन नीड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये आप लोग बिल्कुल गलत करके नहीं आइएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, the main purpose of market segmentation, आपके benefit purpose of market segmentation से क्वेश्चन पूछा है। the main purpose of market segmentation, maximum production, understanding consumer behavior, customizing the market strategy और de minimize the competition। करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, क्या होगा? ओके, सेम आपका सिमिलर लैंग्वेज को थोड़ा चेंज कर दिया है, ये भी क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है। द प्राइमरी गोल ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, प्राइमरी गोल क्या है मार्केट सेगमेंटेशन का? पर्पस क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइजिंग द एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, रिड्यूस द प्रोडक्शन, आइडेंटिफाइंग द टारगेट मार्केट मोर एक्यूरेटली और इंक्रीज द एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा सी, करेक्ट आंसर इज सी इन बोथ, ठीक है, कस्टमाइज द मार्केट स्ट्रेटेजी एंड आइडेंटिफाइंग द मार्केट मोर एक्यूरेटली। क्वेश्चन नंबर 7, which of following is a type of market coverage strategy? ठीक है, मैंने पढ़ाया था 3 टाइप ऑफ मार्केट कवरेज स्ट्रैटेजी, तो इसमें से पूछ रहा है कि विच ऑफ गिवन ऑप्शन में कौन सा मार्केट स्ट्रैटेजी है, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, मास प्रोडक्शन, फोकस ब्रांडिंग, रिटेल एक्सपेंशन। मास प्रोडक्शन आपकी प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी है, फोकस ब्रांडिंग नहीं, ये तो फोकस ब्रांडिंग आपका अलग है, रिटेल एक्सपेंशन भी अलग है। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग इज दी मार्केट कवरेज स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर 3 आती है, अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, देन डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ओके, तो करेक्ट आंसर इज ए। ओके, अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जिसको मास मार्केटिंग भी कहते हैं, डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जिसको सेगमेंट मार्केटिंग भी कहते हैं, और कॉन्सेंट्रेटेड जिसको निश मार्केटिंग भी कहते हैं। दीज आर दी 3 टाइप्स ऑफ मार्केट कवरेज स्ट्रैटेजी, इसको याद रखिएगा। इससे भी 8, a firm using an undifferentiated strategy will mostly likely to, अभी हमने देखा है, focus on a single product, create different product for different market, specialized in the high end market, customized product for each consumer, ठीक है। तो अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग में आपने क्या देखा था? अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग में इंटायर जो कंपनी टारगेट इंटायर मार्केट विथ वन ऑफर, सेम प्रोडक्ट को ऑफर करती है पूरे मार्केट में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोकस ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, डिवाइडिंग द मार्केट बेस्ड ऑन इनकम, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन रिफर्स टू, ये तो आप बता लोगे, यस, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, यस, डेमोग्राफिक में हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं।
नाउ क्वेश्चन नंबर 10, लाइफस्टाइल एंड सोशल क्लास आर कंसीडर्ड इन, फटाफट बताइए, लाइफस्टाइल, वैल्यू, पर्सनालिटी किसमें आता है? साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। सेगमेंटिंग द मार्केट बेस्ड ऑन यूजेस रेट इज द पार्ट ऑफ, इसके अंदर आता है जिसमें मैंने आपको बताया था बाइंग परचेजिंग बिहेवियर के बारे में कि कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी में आप प्रोडक्ट खरीदते हो, कंजम्पशन रेट क्या है आपका, वो किसके अंदर आएगा? बिहेवियरल सेगमेंटेशन में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बिहेवियरल सेगमेंटेशन। ठीक है, behavioral segmentation divide the market based on consumer behaviors such as uses rate, loyalty, purchasing habit. Okay, now next, climate and population density are example of behavioral segmentation, demographic segmentation, geographic and psychographic. Yes, geographic segmentation, जहाँ पे climate, विलेज, सिटी, पॉपुलेशन, डेंसिटी, ये सब पे अगर डिवीजन किया जाए, सेगमेंट किया जाए, तो वो आता है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज बिहेवियरल सेगमेंटेशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, आपको फाइंड आउट करना है जो बिहेवियरल सेगमेंटेशन में इंक्लूडेड नहीं है। सेगमेंटेशन जहाँ पे सेगमेंट करते हैं मार्केट को ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर्स लाइक यूजर रेट, लॉयल्टी स्टेटस, बेनिफिट सॉट, एज ग्रुप जो आ जाता है वो आ जाता है आपका डेमोग्राफिक में। तो करेक्ट आंसर इज सी। ओके, करेक्ट आंसर इज सी, एज ग्रुप, क्योंकि ये डेमोग्राफिक। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज द मेजर बेनिफिट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन का क्या मेजर बेनिफिट है? मास प्रोडक्शन, कॉस्टली प्रमोशन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और रैंडम टारगेटिंग। क्यों करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन? ताकि हम कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, तो सी, ऑप्शन सी। नाउ कंज्यूमर बिहेवियर का एमसीक्यूज देखेंगे प्लस प्रीवियस ईयर 2023 एंड 2024 का क्वेश्चंस देखेंगे रिलेटेड टू कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस से क्वेश्चंस आएंगे। फैक्टर डिटरमाइनिंग द कंज्यूमर बिहेवियर, कौन सी फैक्टर इन्फ्लुएंस करती है कंज्यूमर बिहेवियर डिसीजन में, एंड स्टेज इन बाइंग डिसीजन प्रोसेस। ऑलरेडी हमने ये रिवाइज कर लिया है टॉपिक। एमसीक्यूज देखते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल manufacture the product, manage the organization, buy, use and dispose the product और hire the employees। कंज्यूमर बिहेवियर में हम लोग क्या स्टडी करते हैं कि हाउ कंज्यूमर बाय, यूज एंड डिस्पोज द प्रोडक्ट। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नंबर 2, व्हाई इज स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर इंपॉर्टेंट, कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करना क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑप्शन ए, फॉर रिड्यूसिंग द कंपटीशन, ऑप्शन बी, फॉर इंप्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी, for designing effective marketing strategy, option D, for increasing the production। तो कंज्यूमर बिहेवियर क्यों स्टडी करते हैं? ताकि हम कंज्यूमर को अच्छे से समझ के मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इफेक्टिव बना सकें। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज साइकोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, इसमें से कौन सा साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर आता है? तो मोटिवेशन कम अंडर द साइकोलॉजिकल फैक्टर। Which of following is not a cultural factor affecting the consumer behavior, इसमें से कौन कल्चरल फैक्टर में नहीं आता है? सोशल क्लास, सब कल्चर, फैमिली, इनकम। ठीक है, तो इनकम नहीं आता है, ये फैमिली, सब कल्चर और सोशल क्लास आपके कल्चरल फैक्टर में आते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, पीयर ग्रुप्स आर द पार्ट ऑफ सोशल फैक्टर, जिसमें हमने देखा था फैमिली, सोशल स्टेटस, पीयर ग्रुप्स, ये सब सोशल फैक्टर में आता है। पीयर ग्रुप्स मतलब आपके फ्रेंड सर्कल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अ कंज्यूमर पर्सनालिटी एंड परसेप्शन फॉल अंडर, पर्सनालिटी एंड परसेप्शन कम अंडर द साइकोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस। ठीक है, तो पहले स्टेज में क्या करते हैं हम लोग? नीड रिकॉग्नाइज करते हैं, प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज सी, द प्रॉब्लम और नीड रिकॉग्नाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस। ओके, इंफॉर्मेशन सर्च किया है, आफ्टर नीड रिकॉग्नाइजेशन हम लोग क्या करते हैं? नीड को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन सर्च करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सर्च। तो ये क्या है? आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग अ नीड, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेज इन्वॉल्व द कंपेयरिंग डिफरेंट ब्रांड। ठीक है, थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव में क्या करते हैं? हम अलग अलग ब्रांड जो हमारे पास ऑफर रहते हैं उसको कंपेयर करते हैं।
ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स, क्वालिटी, प्राइस, इन सभी एलिमेंट्स पे हम क्या करते हैं, ऑफर्स जो चॉइसेस रहता है उसको कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट है आपका विच स्टेज लीड टू एक्चुअल बाइंग। तो परचेज डिसीजन लीड टू एक्चुअल बाइंग, जहाँ पे हम लोग बाइंग डिसीजन लेते हैं। ओके, कि आपको कहाँ से खरीदना है, कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, कस्टमर डाउट आफ्टर परचेज इज द पार्ट। जहाँ पे कस्टमर कंफ्यूज है प्रोडक्ट को लेके, वो किसका पार्ट है, पोस्ट परचेज। ठीक है, या तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा या डिससेटिस्फाई होगा या कंफ्यूज होगा, डाउटफुल होगा। ठीक है, सीकिंग एडवाइस फ्रॉम द फ्रेंड्स फॉल अंडर। ठीक है, अब ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन सर्च में हम गूगल पे सर्च करते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स फैमिली एडवाइस लेते हैं, तो ये किसके अंदर आता है, आपका इंफॉर्मेशन सर्च में आता है, जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन, रिपीट बाइंग इज इन्फ्लुएंस्ड मोस्ट बाय। ठीक है, रिपीट बाय, आप बार बार एक ही प्रोडक्ट सेम जगह से ले रहे हो, ये क्या किस चीज से इन्फ्लुएंस हुआ है, पोस्ट परचेज सेटिस्फैक्शन से। अब जब सेटिस्फाई हो जाते हो, जैसे कि आप सपोज बिरयानी लवर हो, आपको कहीं का बिरयानी बहुत पसंद आ जाता है, तो आप बार बार वहीं से बिरयानी ऑर्डर करोगे या वहीं जाके खाओगे। दैट इज द पोस्ट परचेज सेटिस्फैक्शन। करेक्ट आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ यूनिट 3, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे क्विकली और फिर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, जिसमें आपकी प्रीवियस ईयर 2023 एंड 24 के भी क्वेश्चन इंक्लूडेड रहेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, यूनिट 3 के वीडियो में अपलोड कर रही हूँ, यूनिट 3 एंड 4 में साथ में अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।